बोले वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता की जय। सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। भाइयों, जीवन में व्यक्ति कितना तपस्वी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दुर्गुण उनके अंदर बने रहते हैं। चंड कौशिक नाम के एक तपस्वी ने प्रचंड तप किया, और तप तो इतना किया, लेकिन उनके अंदर जो दोष था वो क्रोध का था, उसका शमन न कर पाए। दुष्ट दुर्गुण उनमें जो का त्यों बना रहा। एक दिन उनके पैर से मेंढक उछला गया। साथी तपस्वी ने उनको अवगत कराया कि भैया, आपके पैर में मेंढक कुचल गया है, थोड़ा ध्यान से चलो। तो चंड कौशिक आग बबूला हो गए, क्रोध में इतने गुस्से में आ गए और वो तपस्वी के पीछे मारने दौड़े। और क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे। क्रोध में आदमी व्यक्ति अंधा ही हो जाता है, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसको पता नहीं रहता है। तो ऐसे दौड़े तो उनको रास्ते में जो खंबा खड़ा रहता है वो दिखाई नहीं दिया और उसे ठोकाया, और वो उनकी मृत्यु हो गई। मोहवश उन्होंने उसी आश्रम में फिर जन्म लिया और साधना के द्वारा उसी के संचालक बने। फिर उनका क्रोध गया नहीं, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म होगा और मनुष्य के साथ उसके दोष दुर्गुण और पुण्य और प्रारब्ध सभी साथ में चलेंगे। इसलिए उनका समन हमें स्वयं ही करना होता है। एक बार कुछ भक्त उपहार और पूजा उपकरण साथ में लेकर आए। भक्तों के व्यवहार और उपहार में कुछ कमी दिखी, कुछ दोष दिखा, तो क्रुद्ध होकर मारने दौड़े और तेजी से दौड़ पड़े। आवेश में उन्हें पागल जैसा बना दिया। रास्ते में व्यवधान भी उन्हें सूझ न पड़ा। कुएं में पैर फिसला और उसे में उनकी मृत्यु हो गई। तीसरी बार फिर चंड कौशिक का जन्म उसी आश्रम हुआ। अब की बार भयंकर विषधर सांप बनकर आए। सांप बनकर आए, जो कोई उधर से निकला उसी का पीछा करते और पकड़ में आ जाए तो उसका प्राण हरण कर लेते थे, उसको डस लेते थे और मार देते थे। उधर से भगवान महावीर निकले और महावीर ने उन्हें भी चंड कौशिक के क्रोध का भाजन बनना पड़ा और दंश से उनका पैर क्षत विक्षत हो गया। पर करुणा की प्रतिमूर्ति भगवान महावीर चेहरे पर क्रोध न आए, मुस्कुराते रहे और शुद्र पाणी को अपनी अनंत क्षमा का पात्र बनाया। आश्रमवासी दुष्ट को जीव को मारने आए तो उन्होंने रोक दिया और भगवान की दिव्य सत्ता को पहचान सर्प योनि में बैठे चंड कौशिक ने पश्चाताप किया। उन्हें भगवान के उपदेश सुनने के बाद मुक्ति मिली। फिर मानव देह में जन्म लेकर उन्होंने क्रोध के शमन के हेतु तप किया और सिद्ध पुरुष बन गए। दुनिया में जो भी व्यक्ति तपस्वी हो जाए, लेकिन तप के साथ में व्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रारब्ध पुण्य उसके साथ चलता है। सिद्ध महापुरुष जो होते हैं वो अपने तप की शक्ति से ऐसे निम्न स्तर की आत्माओं को भी उच्च लेवल तक पहुंचाते हैं। और जीवन में कहते हैं संत का सानिध्य, तपस्वी का सानिध्य हमें मिल जाए तो ये जीवन हमारा तर सकता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर जो माया का, मोह का, लोभ का, क्रोध का, हम का जो भी प्रभाव है वो संत की शरण में, सिद्ध की शरण में, तपस्वी की शरण में जाने से नष्ट होता है। भाइयों बहनों, हमारे दोष दुर्गुणों का शमन हमें ही करना है। प्रयास करें कि हम तप के मार्ग पर जाए तो धीरे धीरे इन चीज़ों को त्यागें। हमारा क्रोध हमारे नियंत्रण में हो। आवेश आना स्वाभाविक मानव जीवन है, लेकिन उसका नियंत्रण करना, गाड़ी चलाना पर्याप्त नहीं, गाड़ी को कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है। और आज हो ये रहा है, व्यक्ति गाड़ी पे तो बैठ गया लेकिन रेस दी, पर गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। जिस प्रकार चंड कौशिक के 3 जन्म होने के बाद उन्हें भगवान महावीर की कृपा मिली
और उनका जीवन संवर गया, तर गया। ऐसा ही कोई संत मिल जाए जीवन में जो हमें भी तार दे। आज के इस युग में हमारे जीवन में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके विचार, उनके साहित्य में परिलक्षित होते हैं। जब भी कोई आपको तकलीफ, दुख आए, कष्ट आए, युग ऋषि ने हर विषय पर अपनी लेखनी चलाई है। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते थे कि संतों का सानिध्य चाहिए तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए। श्रेष्ठ पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। ऐसे पुस्तकों को निरंतर पढ़ें ही नहीं बल्कि उनको जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करें। पढ़ना पर्याप्त नहीं, दुनिया में पढ़ के भी यदि जीवन में ना आया तो क्या काम का। तो हम अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने के लिए प्रयास करें। मानव जीवन सहज है क्योंकि आदमी के टर्न के हिसाब से 83,99,999 योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। लेकिन ये मानव जीवन मिल गया और मानवता प्राप्त न हुई, मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्यता प्राप्त न हुई, तो इसमें आना हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर जो भी कमियां हमें दिखें, उन कमियों का समन हम स्वयं करें। हमें और कोई बदले न बदले, हम स्वयं अपने आप को बदल सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए हमें हम बदलेंगे, युग बदले का नारा दिया, हम सुधरेंगे, युग सुधरे का नारा दिया। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है कि मनुष्य को बदलना तो स्वयं ही पड़ेगा। भगवान आएंगे, आपको विचार दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना और बदलना ये हमारे बस की बात है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं। भाइयों बहनों, जीवन को शानदार बनाना है तो अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए हम निरंतर प्रयास करें तो मानव जीवन धन्य धन्य होता चला जाएगा। हमारे अंदर की कमियां हमें पता होती है। क्रोध व्यक्ति के पतन का मूल कारण होता है। क्रोध में आदमी के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्रोध में आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। और आज हर घर में व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो चला है। छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध से भर जाता है और उस क्रोध में अपना भी, स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का बहुत बड़ा अहित कर देते। गुस्से में आदमी क्या नहीं कर बैठता, आत्महत्याएं तक कर लेता है। और उसके बाद भी क्या होना है कि चलो मर गए, मरने के बाद कोई छूटे नहीं, कर्म प्रारब्ध कोई बच नहीं सकता, छूट भी नहीं सकता। इसलिए कोशिश करें हमारी ज़िंदगी हम शानदार तरीके से जीने का प्रयास करें, अपनी कमियों को निकालें, कमियों को दूर करते हुए संत के सानिध्य में, सिद्ध के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में और परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जुड़े, जिनने दुनिया को बदलने का संकल्प लिया, मानवता के अंदर बदलाव की बात कही, युग परिवर्तन की बात कही और धरती पर स्वर्ग के उतरण की बात कही। तो ऐसे सिद्ध संत से जुड़ने का अवसर और सौभाग्य खोए नहीं। ओम शांति।